हमारा खिताब जो है वो मुसलमानों से, हमारा सवाल मुसलमानों से कि मुसलमान जो 25 दिसंबर मना रहे हैं, क्रिसमस डे मना रहे हैं, कभी मनाने से पहले कभी किसी ईसाई को पूछे कि आप क्यों मनाते हो? कभी किसी ईसाई को पूछ कर देखें, वो आपको बोलेंगे कि हम इसलिए मनाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। तो अल्लाह ने माज़अल्लाह अल्लाह ने आज के दिन अपना बेटा जना, अल्लाह ने अपना बेटा जना। तो ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी में ये कुफरी अक़ीदा है। 25 दिसंबर का जो त्यौहार है, इससे ख़तरनाक त्यौहार कौन भी नहीं है। ये इतना ख़तरनाक त्यौहार है, ये कुफ्री अक़ीदा है, ये अल्लाह को गाली देने के बराबर है। मैंने अभी बताया वक़ालू इत्तख़ज़र रहमान वलदा, जो ये कहता है कि अल्लाह की औलाद है, तो ये क्या है? ये अल्लाह को गाली देने के बराबर है। कोई अगर हमारी माँ को गाली दे दे, क्या वो ज़िंदा बचेगा? क्या मेरे बाप को कोई आदमी गाली दे दे, मेरे भाइयों को बहनों को कोई आदमी मेरे सामने गाली दे दे, तो मैं उसको 2-4 लगा नहीं दूंगा तो मुझे चैन मिलेगा? यहाँ अल्लाह को गाली दी जा रही है और हम लोग भी उनके साथ शामिल हो रहे हैं। अल्लाह के बेटे की पैदाइश की खुशी मना रहे हैं, अल्लाह के बेटे का जन्मदिन मना रहे हैं ईसाई आज 25 दिसंबर के दिन, लेकिन मुसलमान उनके साथ शामिल क्यों रहे? ये समझ में नहीं आता। जो आदमी मुसलमान शामिल होगा, उनके साथ शिरकत करेगा, मतलब यह है कि उसका ईमान ख़त्म, उसी वक्त उसका ईमान ख़त्म, क्योंकि वो इस बात की तायद कर रहा है। भाई जो तुम बोल रहे हो कि आज के दिन अल्लाह का बेटा पैदा हुआ, तुम इस बात की तायद कर रहे हो, तुम उनके इस मज़हब को और ज़्यादा मजबूत कर रहे हो कि हाँ मैं गवाही दे रहा हूँ कि आज ही के दिन खुदा का बेटा पैदा हुआ। ये कैसे हो सकता है? तो जो आदमी उनके साथ शामिल हुआ, बस उसी वक्त उसका ईमान ख़त्म है। हमारा अक़ीदा यह है कि अल्लाह अकेला है, अल्लाह बेनियाज़ है, लम यलिद वलम यूलद, उसकी कोई औलाद नहीं है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वो हमेशा से अकेला है और हमेशा अकेला रहेगा। हम जो है हम तौहीद परस्त मुसलमान बने, तौहीद परस्त मुसलमान। कि हमारा अक़ीदा क्या है? आजकल तो मुसलमानों को अपना अक़ीदा समझ में नहीं आ रहा, और बाज़ लोग जो है वो बड़े खुशी से जाते हैं और क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर को जो है जाकर मुबारकबाद देते हैं। मैंने खुद अपने कानों से सुना है एक दुकान वालों को, अब ईसाई उसके पास आया, अब उन्हें ईसाई को बोल रहा है हैप्पी क्रिसमस भैया, मेरी क्रिसमस भैया। क्या हुआ भैया? दावत नहीं दिया था, खाना नहीं खिलाते? बेवकूफ़ है क्या? पागल है? दिमाग को कीड़े लग चुके हैं क्या? क्या अकल घास खाने गई है? किस चीज़ की दावत मांग रहे हो? उनका अक़ीदा यह है कि आज के दिन अल्लाह ने अपना बेटा जना। क्या अल्लाह का बेटा हो सकता है कोई? मुसलमान ये बोल रहे हैं हैप्पी क्रिसमस भैया, मेरी क्रिसमस। अगर किसी ने बोला, मजाक में भी नहीं बोल सकता। उलमाओं का फतवा ये है कि मजाक में भी कोई आदमी मेरी क्रिसमस हैप्पी क्रिसमस नहीं बोल सकता। इसका मतलब ये है कि हाँ मैं गवाही देता हूँ कि आज ही के दिन अल्लाह ने अपना बेटा जना। अगर कोई किसी आदमी को लाकर मेरे सामने बोले भाई मुबारक हो, ये आपकी माँ ने इसको जना है, तो हमको गुस्सा आएगा नहीं? भाई एक अजीब आदमी को लाकर मेरी माँ पर इल्ज़ाम लगाता है, बदकारी का इल्ज़ाम लगाता है, क्या हम उसको छोड़ेंगे? और यह हमारे अल्लाह पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कभी ये बोलने से पहले मुसलमान कभी इस बात पर गौर करें, इन अल्फाजों पर गौर करें, अल्फाजों का मतलब क्या है? आप तईद कर रहे हो, आप तस्लीम कर रहे हो, जो तुम्हारा अक़ीदा है वही अक़ीदा सच्चा है, वही अक़ीदा मजबूत है, वही मैं भी गवाही दे रहा हूँ। तो दिल में अगर अल्लाह की मोहब्बत है, कुरान की मोहब्बत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, इन तमाम चीज़ों की अगर मोहब्बत है तो मुसलमान नहीं करेगा। लेकिन जब ईमान मुर्दा हो चुका है, दिल से ईमान निकल चुका है, तो वो हैप्पी क्रिसमस बोलेगा, हैप्पी दिवाली बोलेगा, हैप्पी होली बोलेगा, वो सारी चीज़ों को हैप्पी बोलेगा। भाई इन्हें ईद के दिन आता, मेरे को हैप्पी ईद बोलता ना, तो मैं ही बोलता तो क्या हुआ? भाई हमारा इस्लाम इजाज़त नहीं देता है। भाई तुम मुसलमान हो, तुम तौहीद परस्त हो, उनका मज़हब बोलता है बोलने, तो हमारा मज़हब नहीं बोलता है। हमारे मज़हब में इजाज़त नहीं है कि तुम किसी को क्रिसमस पर जो है अगर मुबारकबाद दो। अगर किसी ने क्रिसमस की किसी ईसाई को मुबारकबाद दी, उसी वक्त उसका ईमान ख़त्म हो जाएगा। बाद लोगों का कहना है कि हमें पता नहीं है। पता नहीं है तो पता करे भाई। कारोबार के बारे में पता नहीं क्या? लड़की देखने गए थे शादी के वास्ते, कितना पता करे, कितना खोजबीन करे, कहाँ तक पूरा बाल को तह तक खाल निकाल दिए जब शादी करे। सब चीज़ के वास्ते कर रहे हो, घर लेने के वास्ते कितने आदमी जो है कारोबार के वास्ते, दुकान के वास्ते, घर के वास्ते आदमी कितनी जो है उसके बारे में कोशिश करता है। तो इसी तरह इसके बारे में भी पता करें कि क्यों मनाते हैं। जब पता करेंगे तो मालूम होगा। ये बहाना बनाने से काम नहीं चलेगा कि मुझे पता नहीं था। इसी तरह क्रिसमस के 25 दिसंबर के दिन, क्रिसमस डे के दिन कोई आदमी किसी को तोहफा नहीं दे सकता, किसी का केक नहीं काट सकता और किसी के केक काटने में शामिल भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब अगर आप ही उनके साथ उनको तोहफा दोगे, उनके साथ जाओगे, उनके साथ शामिल होगे, केक काटोगे, तो आप में और उनमें क्या फ़र्क रह गया? आपको उनमें कोई फ़र्क नहीं। अगर आपको केक देना है, अगर आपको तोहफा देना है तो पूरे साल तोहफा दें, आप पूरे साल तोहफा दे, तो इस दिन आप तोहफा ना दे। बाद लोगों का कहना है, एक मरतबा मैं ये बता रहा था तो आदमी बोलने लगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो तोहफा देते थे ना ईसाइयों को, तुम काहे को मना कर रहे? भाई सवाल भी ठीक है। भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ईसाइयों को तोहफा दे, क्योंकि इतने सारे सहाबा हैं। 1.25 लाख सहाबा क्या थे पहले? कोई यहूदी थे, कोई ईसाई थे, ऐसे तो थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तोहफा देकर, उनको अपने पास बिठाकर बात कर उनको समझाया, तो उन्होंने कलमा पढ़ा। मैं भी अगर हुजूर ने तोहफा दिया तो मेरे तोहफा देने में क्या मुसीबत है? तो ऐसे लोग कान खोलकर सुने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों तोहफा देते थे? वो इसलिए तोहफा देते ताकि ये कलमा पढ़ें, ताकि लोग इस्लाम से मुतासिर हों। अगर आपको तोहफा देना है तो आप अपनी बहन को तोहफा दें जिससे बोल के सालों हो गए। आप अपने भाई से पहले सुलह करें, रिश्तेदारों से सुलह करें, पहले आप इनसे सुलह करें जिनके बारे में हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, कि जो आदमी
रिश्ता नातों को तोड़ने वाला है, रिश्तेदारों से लड़ाई करने वाला ये आदमी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। पहले आप अपने रिश्तेदारों को तोहफा दें, पहले आप अपने रिश्तेदारों को खुश करें, बाद में ईसाइयों के पास जाएं। जिस दिन आपके सारे रिश्तेदार आपसे खुश हो जाए उस दिन आप हमारे पास आ जाए, उस दिन हम आपको इजाज़त देंगे। लेकिन जब तक आपके यहाँ खानदान से लड़ाई है, बीवी से लड़ाई है, बच्चों से लड़ाई है, सास से लड़ाई है, ससुर से लड़ाई है, सालों से बोल के सालों हो गए, सालों से बात नहीं करता है, इनसे राज़ी करने की वो इतनी ख्वाहिश नहीं है जितनी ख्वाहिश ईसाई को तोहफा देने की ख्वाहिश है। तो ईसाई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तोहफा देते थे वो इसलिए तोहफा देते थे ताकि इस्लाम फैले, ताकि कलमा पढ़ें ये लोग, ताकि इस्लाम से मुतासिर हो। इसलिए तुम्हारा मकसद ये नहीं, तुम्हारा मकसद अपने कारोबार के लिए, अपने पैसे के लिए, लिहाजा तुम नहीं दे सकते, हर किसी नहीं दे सकते।